गुड मॉर्निंग, कैसे हो? और रिवीजन का आनंद आ रहा है? जो हमने ये सीरीज़ चलाई है क्लास 11th बच्चों के लिए, चैप्टर 1 का जो रिवीजन, वो आपको हाफ ईयरली के लिए काफ़ी मदद कर रही होगी। उसी कड़ी में बेटा आज हम डायमेंशंस का जो है तीसरा एप्लीकेशन आपको बताने जा रहे हैं। आई होप जो पहला और दूसरा आपको अच्छे समझ में आया होगा, उसकी प्रैक्टिस करिए। आज हम आपको तीसरा बताने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरा एप्लीकेशन क्या है बच्चों कि टू डिराइव द न्यू रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब बात आती है तीसरा एप्लीकेशन किस कॉन्सेप्ट पे है कि हमें फिजिक्स के जो रिलेशंस होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो हम डिराइव करते हैं। किसके? या तो थियरम, या तो कॉन्सेप्ट, या तो आइडिया, या तो लॉ। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको हम डिराइव नहीं कर पाते हैं, तो किसकी हेल्प से डिराइव करेंगे? वो है डायमेंशंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायमेंशन कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं। तो इसमें करना क्या बच्चों, कोई भी क्वेश्चन करना होगा आपको, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा। फिर उस क्वेश्चन में देखिए कौन सा फिजिकल टर्म पे सारे फिजिकल टर्म डिपेंड कर रहे हैं। तो आप उस फिजिकल टर्म लिखने के बाद प्रोपोर्शनल लगा करके जितने भी फिजिकल टर्म्स हैं उसको आप लिख डालेंगे एज ए प्रोडक्ट में। आफ्टर देन हर एक के ऊपर आप पावर लगा देंगे। ठीक है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट। देखिए सबसे फेमस क्वेश्चन क्या है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, है ना। पीरियड मीन्स जब कोई टर्म्स एक निश्चित समय के बाद दोहराता है, रिपीट करता है, ऐसे को हम बोलते हैं पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, जैसे आपका ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन करने के बाद फिर दोबारा वो अपने पाथ को रिपीट करता है, उसी की बात कर रहा है। ठीक, तो द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ऑसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया, किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड किससे दिखाते हैं? कैपिटल टी। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं आपके लिए, टी प्रोपोर्शनल। ओके, टी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मास ना, देखो मास बोला है, मास m हो जाएगा। फिर सेकेंड लेंथ l, फिर उसके बाद जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये समझ में आया? तो पहला कॉन्सेप्ट यही है, जिस पे डिपेंड होता है वो लिखने के बाद प्रोपोर्शनल लगा दीजिए और सारे टर्म लिख डालिए। अब क्या कहा है? पावर लगाइए, ए बी सी। ठीक, इक्वेशन 1 कर लीजिए। क्यों इक्वेशन 1? कि कभी कदार जो एक्सप्रेशन आपसे पूछता है वो प्रोपोर्शनल के नोटेशन में पूछता है और ज़्यादातर आपको किसमें पूछता है? इक्वल के लिए। तो इक्वल करते हैं। ये तो यहाँ पे आर टी इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी, इक्वेशन नंबर 2। बस अब इसके आगे आपका डेरिवेशन क्या है? सबके डायमेंशंस आप पुट कर दीजिए, है ना, सबके डायमेंशन। आप देख रहे हैं ना कि डायमेंशंस आपको आना चाहिए, डायमेंशंस आएगा तभी आप इसके तीनों एप्लीकेशन को बड़े अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए बच्चों डायमेंशन पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग। आइए तो लिखिए के करके। ये बच्चों सबका डायमेंशन हमने लिख लिया। टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम है, इसलिए टी, मास है m, लेंथ है l, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी पावर -2 होता है बच्चों, है ना, एल टी पावर -2। और के क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ओके, अब इन्हीं सब डायमेंशन को क्या है आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो पुटिंग दीज डायमेंशन इन इक्वेशन नंबर 2, तो रखते हैं हम लोग। ये बच्चों तो देखो यहाँ पे हमने कहोगे सर ये तो केवल टी था, आपने ये क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें कंपेयर करना है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। किसी टर्म के पावर अगर क्या हो, 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तरीका है कि हमने एम एल और टी के फॉर्म में लिख दिया। क्यों? क्योंकि इधर भी एम एल टी आएगा, कंपेयर करने में आसानी होगी। ओके, तो आइए तो अब यहाँ पे जो हम लोग क्या है, सेम टाइप ऑफ जो भी डायमेंशन है उसको एक साथ कर लेंगे विथ पावर, उसके बाद कंपेयर कर देंगे। फिर इक्वेशंस बनेंगे ए बी सी में, उसको सॉल्व करके फिर आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये ठीक है। तो देखो यहाँ m इस साइड क्या केवल m एक ही है, तो m पावर ए हो गया। यहाँ l पावर b है, यहाँ l पावर c है। बेस सेम होने पर पावर ऐड होता है, तो b प्लस c कर दिया। और यहाँ केवल t एक ही है तो -2c कर दिया। ठीक, अब ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पावर ऑफ ईच टर्म्स, है ना।
तो देखिए यहाँ ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ देखो क्या जीरो है, जीरो आ गया। ठीक, ऐसे इसमें कंपेयर करिए, बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, जीरो है, या जीरो लिखिए। इसके बाद माइनस टू सी इक्वल टू क्या है, माइनस टू सी इक्वल टू क्या है, माइनस टू सी इक्वल टू वन है, सी इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 आ गया। अब इसमें रख दो सी की वैल्यू, सी -1/2 इक्वल टू जीरो, सी इक्वल टू 1/2। तो आपकी वैल्यू क्या है, बी, सॉरी बी इक्वल टू बी, बी बी इक्वल टू, ठीक, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब अगर हमको प्रोपोर्शनल में प्रूव करना है इक्वेशन 1 में रख दो, और इक्वल में प्रूव करना है तो इक्वेशन 2 में रख दो। तो हम लोग रखेंगे 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2 कॉमा बी गेट, रख दो टी इक्वल टू के एम पावर ए की वैल्यू क्या है, जीरो, एल पावर बी की वैल्यू क्या है, 1/2, और सी की वैल्यू आई है -1/2। देखो एम पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू क्या होगा, एल बाई, और इसको नीचे ले आएंगे ये, और के यहाँ रखेंगे ही। फिर देखो 1/2 को हम लोग क्या समझते हैं, रूट समझते हैं, है ना। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट L/G, ठीक है, अंडर रूट L/G। तो देखो ये डेरिवेशन हो गया। लेकिन जैसे कुछ फिजिक्स में जो फार्मूले हम लोग जानते हैं ना, तो यहाँ के की वैल्यू क्या होगी, बाई एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू क्या होगी, 2π होगी, क्या होगी, 2π। तो आप रख देंगे टी इक्वल टू 2π अंडर रूट L/G। दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम के लिए हो गया। अब देखिए सिंपल पेंडुलम किस पे नहीं डिपेंड करता है, मास ऑफ दी बॉब, क्योंकि एम इस फार्मूले में नहीं आया। तो आपने ये देखिए किसके लिए प्रूव कर दिया, टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट जो करता है उसके लिए निकाल दिया। तो कितना आसान है ना, ठीक है। यहाँ के की वैल्यू क्या है, बाय एक्सपेरिमेंट से 2π लिख दिया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मिलके फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप भी इसको अपने से करें, है ना, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ें। द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास मूविंग विद वेलोसिटी इन अ सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। तो आपको क्या कह रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि पार्टिकल के मास और वेलोसिटी एंड रेडियस, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा था ना, इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, और जिस पे डिपेंड करता है उसको लेके प्रोपोर्शनल बना दीजिए, बस सिंपल सा, बहुत ईजी है। और पहला क्या है, इसमें कमांड होना चाहिए डायमेंशन में। और जैसे ये चीज़ है ना, जिसको आप लिख सकते हो, कंसीडर ए सेंट्रीपिटल, आपको जैसे वर्ड में लिखना चाहिए एक लाइन ना, हम बता दे रहे हैं कि कंसीडर ए सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग वेलोसिटी बी इन ए रेडियस, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये बात लिखा करिए, ठीक, दैट इज, उसी क्वेश्चन को ही दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपनी जगह से उस टर्म को लिख डालिएगा। तो आइए करते हैं, सिंपल सा क्या है, दूसरा देखते हैं। एफ प्रोपोर्शनल है ना, एफ प्रोपोर्शनल किस पे है, मास, फिर किस पे है, वेलोसिटी, फिर किस पे है, रेडियस। ओके, समझ में आया ना। अब क्या करोगे, ए बी सी कर लो, ABC ये। फिर क्या सिखाया था कि क्वेश्चन 1 कर लो, और इसके बाद आर एफ इक्वल टू के एम ए बी आर सी, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब सबका डायमेंशन जैसे पहले क्वेश्चन में किया उस तरह से लिख डालना, हम यहाँ पे डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT/2, ये डायमेंशन लेस हो गया, है ना, मास m, वेलोसिटी LT/1 और रेडियस L। ठीक, आप कंपेयर कर लीजिए। देयरफॉर एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 है ना, 1 है, और बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 कर दिया। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, और यहाँ बी रख दो, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक। ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमने कहा था प्रोपोर्शनल में रखना है तो ए बी सी यहाँ रख दो, नहीं इक्वल में करना था इक्वल, ज़्यादातर इक्वल। अब इन सब वैल्यू को इक्वल में रख दो। देयरफॉर एफ इज इक्वल टू के एम 1 हो गया। फिर इसके बाद जो है बी क्या है, बी आया है ये, बी इक्वल टू 2 है ना, बी इक्वल टू 2 आया था, यहाँ रख दो 2, और आर इक्वल टू -1, ठीक। फिर हो जाएगा आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के mv²/r। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, तो यहाँ बाय एक्सपेरिमेंट क्या लिख दो, के इक्वल टू 1, है ना। ये डेरिवेशन होगा, अगर जैसे जिसके बारे में ना मालूम हो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे आइडिया है सेंट्रीपिटल तो लिखेंगे, और या हो सकता है ये क्वेश्चन में दिया हो ना, कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया तो रख देना, के इक्वल टू 1, एफ इक्वल टू क्या आ गया, mv²/r। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चल
चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो आई होप आपको सारे एप्लीकेशन अच्छे समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो उसको प्रैक्टिस कर डालना, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग जुड़ें इससे, और टोटल फ्रीली है बेटा, इसलिए आप आराम से यहाँ पढ़िए, नोट करिए। इफ़ एनी प्रॉब्लम यू कंसल्ट मी माई व्हाट्सअप, ओके। हमारे यूट्यूब में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके अपने प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस फॉल्स विथ वेलोसिटी थ्रू ए लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। फाइंड द ड्रैगिंग विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई स्मॉल बॉल है जिसकी रेडियस क्या है, रेडियस दिया है, वेलोसिटी दी है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी है, ड्रैगिंग फोर्स पूछ रहा है। आप इसकी बात समझ गए होंगे कि क्या एफ प्रोपोर्शनल है ना, एफ प्रोपोर्शनल क्या है, पहला टर्म क्या है, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस, जो मिल जाए बच्चों ना, सीक्वेंस के चक्कर में नहीं, आप देख लो, जो को रेडियस आर हो गया, फिर क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है, फिर क्या मिल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो ए बी सी ना, बहुत आसान हो गया। आर तीसरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, आर एफ इक्वल टू के आर पावर ए और बी पावर बी ईटा पावर सी, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखो आर जानते ही हो, रेडियस लेंथ है, वेलोसिटी, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, इसका डायमेंशन आप लोग को याद है, याद कर लेना, एम एल पावर -1 टी पावर -1। निकालना चाहते हो तो निकालना भी देख लो, क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू, है ना, ईटा इक्वल टू, जैसे आप ऐसे रखो प्रेशर ना, ऐसे याद करो प्रेशर और फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा पी एक्स, प्रेशर पी एक्स हो गया, है ना, अपान बी। अब इसका लिखिए प्रेशर का, अब प्रेशर क्या है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एम एल पावर -1 टी पावर -2, और डिस्टेंस का एल हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या होता है, एल टी पावर -1। देखो यहाँ एल से एल कैंसिल, ठीक, वेलोसिटी का हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद टी पावर -1, देखो यहाँ एक कैंसिल होगा, 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम एल पावर -1 टी पावर -1। यही आपको हमने बताया था, तो याद रहे या निकाल लो, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, विस्कोसिटी का, ये सब का पूछते हैं डायमेंशन फार्मूला, तो तैयार रखिएगा। तो आइए सब रखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, एफ की आपका क्या होगा, एम एल टी पावर -2, के क्या डायमेंशन लेस है, ठीक है। सभी टर्म्स के पावर को हम एक एडजस्ट करें, जैसे m है तो m को फर्स्टली लिखा है ना, m पावर c और l और t का, है ना, a प्लस b माइनस c, है ना, अच्छा t का क्या, -b और -c, ये ओके। अब कंपेयर कर लो, c इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, कंपेयर करते ही आ गया। इसके बाद यहाँ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिखें, 1, b माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिखें हम लोग, -2। अभी c आया है, c रखो यहाँ, c की वैल्यू 1, -2 ट्रांसफर कर दो, -b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 1, -b इक्वल टू -1 कट गया, b इक्वल टू 1 आ गया, ठीक, b इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद अब आप जो है इसमें रख दीजिए, तो a की वैल्यू क्या होगी, निकालनी है हमें, b की वैल्यू क्या 1 है, c की वैल्यू क्या है 1 है, और 1, तो c a कट गया, a इक्वल टू 1 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई, सबकी 1 आई है, a b c 1 आई है। तो देखो बच्चों, कभी कदार ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है ना, एमसीक्यू में पूछ लेता है कि ये डिपेंड करता है, तो जो इसका एक्स वाई पावर जैसे बोल सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, है ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो होंगे वो वैल्यू क्या होंगे, तो आप ऐसे इतना सॉल्व करिएगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, ए बी सी में 1 1 1, है ना, ऐसे एमसीक्यू कर दिया करेगा, 1 1 1, फिर बी देगा -1 1 -1, सी देगा आपको 1 -1 1, एंड डी देगा आपको 1 1 -1, ये तो आप ऐसे निकालेंगे, देखो क्या आया, ए बी सी की वैल्यू 1, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए। तो इस तरह क्वेश्चन इससे बनाते हैं, ठीक। तो आइए अब रख दीजिए ए बी सी की वैल्यू, है ना, इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के, ए की वैल्यू आर, ठीक है, फिर बी की वैल्यू, सब ए 1 है तो क्या सोचना है ना, सब 1 1 है तो सोचना बहुत नहीं है, ठीक। अब देखो ये है स्टोक्स लॉ, है ना, स्टोक्स लॉ, जो कि किसी स्फेरिकल बॉडी को जब किसी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो एक ड्रैगिंग फोर्स जब लगता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, स्टोक्स लॉ, स्फेरिकल बॉल पे। तो ये हमको फार्मूला मालूम है, तो इसलिए यहाँ बाय एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू क्या होगी, 6 पाई, तो आप रख देंगे एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये दिस इज द ड्रैगिंग फोर्स आर स्टोक्स लॉ। तो इस तरीके से आपको बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कराया, अब आपको बहुत आसान लगा होगा और बड़े आसानी से आप कर लेंगे, इसमें कोई बहुत टेक्निक नहीं है। सबसे बड़ी टेक्निक वही आ रही है क्या, डायमेंशंस। तो हमने आपको जो एप्लीकेशंस हैं सारे करा दिए हैं चैप्टर 1 के। अब आपको जो है देखते हैं, अगर चैप्टर 1 में कुछ और है
तो आपका एक सीरीज़ और बनाएंगे।